19 जनवरी 10th class English. Good morning to all the students of 10th class in English online period. सभी स्टूडेंट्स का इंग्लिश ऑनलाइन पीरियड में वेलकम है। इस समय हमारा पोएट्री सेक्शन चल रहा है और ये आप लोगों के कोर्स की लास्ट पोएम है। शेष पोएम सारी कट गई हैं। कल जो पोएम पढ़ा रहे थे ट्रीज, वो कंप्लीट हो गई है, उसको लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब ये लास्ट पोएम है फॉग, और बहुत ही स्मॉल पोएम है, बहुत ही छोटी पोएम है। पेपरों में लिखने के लिए आप लोगों ने पीछे से एक पोएम याद कर रखी है, दूसरी ये पोएम याद कर लें। केवल इसमें 6 लाइन है, वो भी बहुत छोटी छोटी हैं। इसको कॉपी पर नोट करेंगे और आज ही इसको याद करना है। तो ये जो पोएम है फॉग, रिटन बाई कार्ल सैंडबर्ग। कार्ल सैंडबर्ग की एक बहुत छोटी सी पोएम है और इसमें इन्होंने फॉग के बारे में, फॉग होता है कोहरा, के बारे में बताया है। और इसकी तुलना इन्होंने कैट से की है, बिल्ली से की है, कि जो कोहरा है चुपचाप आता है, बिना कोई शोर शराबा किए हुए, बिना किसी को बताए हुए चुपचाप आता है और बाद में सूरज निकलने पर धीरे धीरे हट जाता है, चला जाता है। कोई शोर नहीं करता है, किसी को कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, किसी को बता एकदम से जानकारी भी नहीं होती है। जिस प्रकार से बिल्ली से, इसलिए कि बिल्ली ये तो आपने देखा हो कहीं पर अगर आती है तो बिना कोई आवाज़ के, बिल्ली जब चलती है तो उसके पैरों में बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आती, बिना कोई आवाज़ के, बिना कोई शोर शराबा के आके चुपचाप बैठ जाती है। तो बिल्ली के बारे में सबको पता होगा, जानकारी होगी। इसी तरह से इन्होंने फॉग को भी बताया है और कहा कि इसी तरह आप लोगों को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बिना शोर शराबा किए अपना काम करते रहना चाहिए, बिना कोई आवाज़ किए, बिना कोई शोर शराबा किए, बिना किसी को बताए हमको हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस प्रकार से कैट आकर चुपचाप, कोई आवाज़ भी पैरों की नहीं करती है, आके पैर मोड़ के चुपचाप बैठ जाती है, कोई जान भी नहीं पाता। एकदम से दिखाई पड़ती है अरे बिल्ली आ गई, लेकिन बिल्ली कब आई कोई जान नहीं पाता है, उसकी आवाज़ आती नहीं पैरों की। इसी तरह कोहरा भी होता है फॉग, कि एकदम से छा जाता है लेकिन कब आना शुरू हुआ, कैसे आया, ये कोई जान नहीं पाता है। तो ये पोएम कार्ल सैंडबर्ग की है फॉग। इसकी कंपेयर इसमें इन्होंने कैट से की है। बहुत छोटी पोएम है, सब लोग इसको याद कर लेंगे। तो लेट्स बिगिन से पढ़ ले रहे हैं। फॉग इज वेरी स्मॉल पोएम रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। कार्ल सैंडबर्ग की बहुत छोटी सी पोएम है। ही हैज़ डिस्क्राइब्ड द प्रोसेस ऑफ अराइवल ऑफ द फॉग। उन्होंने फॉग को आने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है कोहरा पड़ने की, उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया। इनटू अ सिटी द हार्बर, मतलब कहीं शहर में, बंदरगाह पर कोहरा कैसे छा जाता है, इसकी प्रोसेस को उन्होंने डिस्क्राइब किया इस पोएम में। ही हैज़ वेरी ब्यूटीफुली कंपेयर्ड इट टू अ कैट। उन्होंने इसको बहुत सुंदर तरीके से कैट से कंपेयर किया है, कि जैसे कैट चुपचाप आके बैठ जाती है, किसी को जानकारी नहीं होती है, कोई उससे आवाज़ नहीं आती, कोई शोर शराबा नहीं होता है, उसी तरह से फॉग भी होता है, बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी शोर शराबा के आके चुपचाप हर जगह छा जाता है। और इसलिए उन्होंने हमें भी संदेश दिया है कि हमें भी अपना चुपचाप काम करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए और सफलता प्राप्त करनी चाहिए, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, बिना किसी प्रचार के, कि हम जब सफल हो जाएंगे तो सब जान जाएंगे। पहले से ही हमें बहुत शोर शराबा नहीं करना चाहिए कि हम ये करने जा रहे हैं, ऐसा कर लेंगे। तो ये पोएम पढ़ लेते हैं सब लोग। आप लोग इसके पोएम लिख लेंगे। इसमें केवल छोटी छोटी 6 लाइन्स हैं और परीक्षा के लिए इसको तैयार भी कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे। अगले दिन हम याद करके इसको लिखने का आप लोगों को भी कल अगले दिन डालनी है। तो पोएम स्टार्ट करते हैं। द फॉग कम्स ऑन द लिटिल कैट फीट। फॉग आता है, कोहरा आ जाता है
लाइक लिटिल कैट फीट। जिस तरह लिटिल कैट जो होती छोटी बिल्ली होती है वो आके चुपचाप बैठ जाती है, कोई जान नहीं पाता है। क्यों जान इसलिए नहीं पाता है क्योंकि उसके पैरों में आने की आवाज़ होती ही नहीं है, उसके पैर बिल्कुल आवाज़ नहीं करते हैं, आगे चुपचाप पीछे से बैठ जाती है। इसी तरह से कोहरा भी लाइक द कैट फॉग कम्स साइलेंटली, नो वन नोज अबाउट द फॉग व्हेन इट कम्स। तो ये चुपचाप कोहरा आता है, कोई नहीं जान पाता है कि ये कब आ गया, लेकिन जब पूरी तरफ छा जाता है तो सबको दिखाई पड़ता है, अरे कोहरा पड़ चुका है। इसी तरह कंपेयर किससे किया है, कैट से। कैट भी जब आती है तो कोई आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब आके बैठ जाती तब दिखाई पड़ती है, अरे कैट किस टाइम पे आ गई। तो ऐसे ही कैट और फॉग दोनों को एक जैसा बताया गया है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, फॉग कम्स साइलेंटली एंड सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। फॉग चुपचाप आता है और शहर में, सिटी में, पूरे सिटी में, और हार्बर बंदरगाह में, हमारे समुद्र के किनारे जो बंदरगाह होते हैं वहाँ पर कोहरा ज़्यादा पड़ता है समुद्र किनारे। तो लेकिन आता कैसे किस टाइम पे है कोई जान नहीं पाता है, और पूरे शहर में, पूरे बंदरगाह में छा जाता है। तो इट कम्स साइलेंटली, बिना शोर शराबा के, बिना आवाज़ के आ जाता है। ऑन साइलेंट हांचेज, ऑन साइलेंट हांचेज, हांचेज होता है पैर मोड़ कर बैठना। कैट कम साइलेंटली एंड सिट्स हांचेज एंड देन मूव्स ऑन, कि बिल्ली चुपचाप आती है और अपने पैर मोड़ कर, देखा होगा, चुपचाप बैठ जाती है, और बाद में देन मूव्स ऑन, उसके बाद गोज अवे चली जाती है। माने बिल्ली बिना कोई शोर शराबे के आती है, चुपचाप पैर मोड़ कर बैठ जाती है, फिर चली जाती है। इसी तरह लाइक द कैट फॉग आल्सो कम साइलेंटली स्प्रेड ओवर एवरीवेयर, चुपचाप फॉग आता है और हर जगह फैल जाता है। नो वन नोज व्हेन इट कम्स, कोई ये नहीं जान पाता कि कब आया। आफ्टर सम टाइम व्हेन द सन साइंस, कुछ समय बाद जब सूर्य चमकता है, द फॉग गोज अवे साइलेंटली, उसी तरह से फॉग चुपचाप चला भी जाता है, बिना शोर शराबे के, बिना किसी आवाज़ के चला जाता है। तो ये दोनों की कंपेयर है, फॉग की और कैट की। इसको आज कर लेंगे। नीचे यही पढ़ाया है, समरी भी इसकी दे रखी है, सेंट्रल आइडिया, इसको भी नोट कर लेंगे। कार्ल सैंडबर्ग हैज़ गिवन अ वेरी फाइन पिक्चर ऑफ फॉग, कार्ल सैंडबर्ग ने फॉग की बड़ी सुंदर तस्वीर पेश की है। इट इज अ नेचुरल फोनोमेनन, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल है। द पोएट हैज कंपेयर्ड इट्स अराइवल टू दैट ऑफ अ कैट, इसके पहुंचने की प्रक्रिया को पोएट ने कैट से कंपेयर किया है। कैट अराइव साइलेंटली, जिस तरह से बिल्ली चुपचाप आती है, स्लोली एंड सडनली विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ नॉइज, धीरे धीरे चुपचाप आ जाती है, बिना कोई शोर शराबा किए हुए। इट डज नॉट डिस्टर्ब अस, और हमको डिस्टर्ब भी नहीं करती है, कि कोई जान ही नहीं पाता कैट कब आ गई है। इसी तरह लाइक दिस देन द पोएट टेल्स दैट द फॉग डज नॉट इंटरफियर, तब कहता है कि पोएट की फॉग भी हमें बिल्कुल कोई इंटरफियर, कोई दखलंदाजी नहीं करता है। इट सीट्स, इट गोज ऑन फॉलिंग एंड लुकिंग साइलेंटली, ये आता है, गोज ऑन फॉलिंग साइलेंटली, चुपचाप गिरता रहता है, चारों तरफ कोहरा पड़ता रहता है। एंड लुकिंग साइलेंटली विजिलेंटली ओवर द हार्बर एंड सिटीज, माने बंदरगाह पर और शहरों में पूरा छा जाता है। इट सिट्स साइलेंटली ऑन इट्स नीज लाइक द कैट, अपने घुटनों पर, जिस तरह बिल्ली अपने पैर मोड़कर चुपचाप बैठ जाती है, उसी तरह कोहरा भी पूरी तरफ, हर तरफ छा जाता है। आफ्टर सम टाइम इट लीव्स अस कम्प्लीटली, कुछ समय बाद ये हमको थोड़ी देर में कम्प्लीटली, माने पूरी तरह से छोड़कर चला जाता है। दस द एक्टिविटीज इन द नेचर गो ऑन परमानेंटली, इसी तरह नेचर में जो एक्टिविटीज होती हैं वो लगातार चलती रहती हैं, बिना किसी को कुछ बताए, बिना किसी कुछ कहे, बिना कोई आवाज़ किए चलती रहती हैं। फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल वी मस्ट रिमेन बिजी इन आवर वर्क, इस सिद्धांत का पालन करते हुए हमें भी अपने काम में बिजी रहना चाहिए। दिस इज द लैंडमार्क ऑफ सक्सेस, ये सफलता का लैंडमार्क है, ये सफलता का
एक कुंजी है कह लो, कि बिना शोर शराबा के अपना काम करते रहना चाहिए, और जब हम सफल हो जाएंगे तब हम हर जगह दिखाई ही पड़ेंगे। इस तरह से पोएट ने इसकी समरी बताई है। तो आज पोएम नोट करेंगे, समरी नोट करेंगे, 2 काम नोट करने वाले कर लेंगे। थैंक्स फॉर द क्लास।